के लाभ भी बता दिए, हर गांव गली मोहल्ला में इसके प्रमाण भी है। अब अभी भी लोगों में विश्वास ना हो तो भाई क्या करें। हाँ भाई। ओम स्वामी जी। हाँ इधर आ स्वामी जी, जाओ। मेरा नाम योगेश्वर यश मलिक है। मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ स्वामी जी। कितना था एक? स्वामी जी पहले 59 लगता था। हैं? 59? हे राम। और अब 15 लगता है। 59 से अब 15 पर आ गए, 15 पर आ गए। और 2 छूट भी गए। अच्छा एक ही बार लेना पड़ रहा है अब? 2 बंद हो गए। 2 बंद हो गए। लो पूरा ही बंद करके भेजेंगे बेटे। हाँ 2 सप्ताह यहीं रुकियो और 2 सप्ताह में तेरी डायबिटीज को दफन करके उसकी अंत्येष्टि करके और तेरे को नया करके भेजेंगे यश। ठीक है बेटा, खुश रहो, जोरदार अभिनंदन। हौसला बच्चे में, समझदार बालक है, मिटा लेगा। आपका क्या नाम बाबू? उमंग। उमंग। क्या हाल है उमंग बेटा? अच्छा है। कितना था पहले इंसुलिन? 30। और अब कितना है? अब 7। कहाँ से आए बेटा? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात थी छोकरो આવ્યો છે। हाँ ए મટી જશે મારા દીકરા। હા સુગરના મટાડીને પછી લાડવા ખલાવીને પછી મોકલવાનું છે મારા દીકરા। સારું થઈ જશે બધું, જરાય चिंता नहीं करवानी। हाँ कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा मन में? हाँ। विश्वास है ना? हाँ। हाँ बेटा ऐसे ही विश्वास रखना। इसको देना गुड़िया को। छोटे छोटे बच्चों को अब शुगर हो गया। और क्या बहकाते हैं? ऐसे बहकाने वाले लोगों के अंदर कुंठा पैदा करने वाले अपराधी जो कहते हैं कि जिंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी। अरे छुट रही है ना, हजारों की छुड़ा दी और क्या चाहिए। हाँ ओम करना स्वामी पड़ेगा जी। लेकिन। हाँ मेरा नाम अनुया है। अनुया, आप कितना लेते थे बेटा? 40 यूनिट। और अब 0 यूनिट। हाँ पूरी बंद हो गई। हाँ। कहाँ से आई हो अनुया? खारगर मुंबई से। कब हुई थी बाबू? लास्ट ईयर हुई थी। लास्ट ईयर थी तो घर पे करने लग गए थे? हाँ। और यहाँ पर भी कर रहे हो? हाँ। कौन आई है साथ में? मम्मी और पापा। कहाँ है मम्मी? देखो आ गई पीछे। ओम स्वामी जी। हाँ। लास्ट ईयर मार्च में उसको डिटेक्ट हुई थी। 40 यूनिट इंसुलिन थी और 15 दिन में इंसुलिन बंद हो गई थी। हमने घर पे ही मतलब क्या बात है, घर पे ही किया जो हमने बोला। क्या क्या था बताओ अम्मा। क्या घर नाम? पे हमने आपका नाम क्या बहन? मेरा नाम नीतिका है, नीतिका गोदावत। नीतिका गोदावत जी ने घर पे ही जो बताया। क्या क्या किया बताओ सबको। योगा करवाते थे सुबह शाम और खीरा करेला टमाटर का जूस। खीरा करेला टमाटर का जूस। चावल गेहूं बंद। चावल गेहूं बंद। मेथी दाने का पानी सुबह। हाँ। और फल खिलाते, सलाद खूब खिलाते, जौ की रोटी देते थे जो। क्या बात। तो और दाल स्प्राउट ये सब देना शुरू करा। और दूध थोड़ा बंद कर दिया था। दूध घी थोड़ी दिन डेयरी प्रोडक्ट्स हम बंद कर देते। घी अभी शुरू किया है थोड़ा। हाँ 1 चम्मच खाली घर पे ही बनाते हैं। घर खाली पेट दिया करो 1 चम्मच, खाने के साथ नहीं। खाली पेट दिया हुआ घी सबको, सामान्य गाय का घी जो सबको उपलब्ध कराते हैं पतंजलि का गाय का घी। जिनको मस्तिष्क के रोग हैं ब्राह्मी घृत, जिनको इनफर्टिलिटी है फल घृत, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है महात्रिफला घृत। 1 चम्मच खाली पेट खाओ, उसका लाभ 100 चम्मच जितना होता है। 1 चम्मच घी 100 गुना लाभ करेगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं तो वो फिर तो खाने के साथ ना पूरे शरीर में ऐसे घूमता रहता है, फिर उपद्रव भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। अब ये एकदम ठीक है गुड़िया। कितना रहता है शुगर? शुगर 200 के अंदर रहता है, लेकिन अभी हमको ये है कि बस नॉर्मल डाइट शुरू हो जाए थोड़ी बहुत ना। अब 200 नहीं, अब इसका 100 करके भेजेंगे यहाँ से जी, है ना। बस इसी आशा में आए हम लोग। 7 दिन 10 दिन जितना दिन जरूरत पड़े रहना। ये अनुया जिसकी इंसुलिन पूरी बंद है 200 तक आ रहा है अभी 100 तक आ जाएगा बाबू। 2-3 दिन बाद आप ही बताओगे अब 100 आ गया है। ठीक है बाबू। 200 के अंदर ही रहता है स्वामी जी। खाने के बाद भी 150-200 के अंदर, और सुबह 120 से ऊपर नहीं जाता है। चलो अब ये पूरा 100-125 के आसपास रहेगा। इतना शुगर नॉर्मली होता है, कोई चिंता की बात नहीं। ये पैरामीटर भी लोगों ने गड़बड़ा दिए। पहले बोलते थे 150 तक शुगर नॉर्मल होता है, अब कहते हैं 100। तो जिससे कि डायबिटीज़ वाले रोगियों की संख्या बढ़ जाए और उनके दवा माफियाओं का काम चलता रहे। चिंता मत करना बेटा, है ना, खुश रह। तो ये तो विजयी पाली है और 1 साल से नॉर्मल रखा है। कोई 1 दिन की भी बात नहीं, डरा के रखते रहो। अरे मर जाओगे बाबा की बात मत सुनना। अच्छा एक तो है
सारी दुनिया का मेडिकल माफिया यदि सनातन धर्म के एक सन्यासी से डर रहा है तो कोई ताकत तो जरूर है योग में, आयुर्वेद में। सारी दुनिया का मेडिकल माफिया क्यों एक सन्यासी के पीछे पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? हाँ भाई। महाराज जी ओम। ओम। महाराज जी मेरे को हेपेटाइटिस बी है। 2016 में मेरे को डिटेक्ट हुआ था। 4 साल मैंने खूब एलोपैथी से इलाज कराया, मेरे को 1% भी उससे इलाज नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपके जो पतंजलि स्टोर से थे वहाँ से उन्होंने कुछ दवा दी और योग बताया, तो उससे जो मेरा वायरल लोड था वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, उसको डिटेक्ट ही नहीं आया। कितना था पहले? पहले अप्रॉक्स 50,000 से 1 लाख था। 50,000 लाख मैंने एक का तो 1 करोड़ भी देखा, वो नेगेटिव आ गया। अब फिर यूं क्यों करे कि हेपेटाइटिस बी है? उसको था बोल था महाराज श्री, वो क्या है ना कि पॉजिटिव जो रिपोर्ट दूसरी कराते हैं उसमें पॉजिटिव लिख के आता है, और लिवर में थोड़ी सी स्वेलिंग है। वो यहाँ मिटा देंगे बेटा। अच्छा, लिवर में एक स्वेलिंग है, और मामा जी को साथ में लेके आए, उनको सुनाई नहीं देता है, कानों में प्रॉब्लम हो गई थी काला बुखार आने की वजह से। ओ भी ठीक कर देंगे, उसका भी हमारे पास इलाज है। जी महाराज जी। जिनको सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो, सब चला ना जाता हो, सब। अब ये लगातार सर्वकल्प, लिवोग्रिट वाइटल, और बेटा खाने पीने पर ध्यान। खाने पीने पे महाराज श्री 4 साल से पूरा ध्यान दे रहा हूँ, कुछ नहीं खाता बाहर का। हाँ, सुबह सुबह अनार खाना, और एक डाइट प्लान है यहाँ, उसको फॉलो करना घर भी जा करके, छोड़ना नहीं, थोड़े दिन कर लेना, फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाना। हाँ? 1-2 सप्ताह। और जो 1-1, 1.5 क्विंटल के हैं जिनको रोगों ने पूरी तरह से घेर रखा है, वो 1-2 माह, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह कौन सी लंबी चौड़ी कहानी है भाई साहब? जिंदगी पड़ी है जीने के लिए अभी। खुश रहो योगेश्वर जी। ओ अरे कपाल भाती करो, कुछ तो ऐसे ही देखने लगते थोड़ी देर बाद। अरे रामा कितना और कराओगे? पोजीशन बदल के। हाँ, ऐसे ही निहारत हैं, ऐसे नहीं निहारो। हाँ भाई साहब। हाँ, मैं गोविंद भाई माली, बनासकांठा डीसा से, गुजरात। हाँ। मेरे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, अर्थाइटिस था, ढेर सारी बीमारियां थी। थोक में होलसेल में लेके हाँ, घूमते। बल्कि अभी बहुत अच्छा है, और पेट में थोड़ी गड़बड़ है, बीसी सब अच्छा हो गया है। ये गड़बड़ पेट की यहाँ ठीक सब करके भेज देंगे आप। मुझे बहुत बीमारियां बहुत थी, अभी बहुत अच्छा है। चलो खुश रहो भाई। हम जो भी यहाँ पर आते हैं, मेरी कोशिश होती है 100 के 100% को खुद मिल के आशीर्वाद दे करके ही भेजते, कोई भेदभाव नहीं इसमें। हाँ? स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं विपिन मिश्रा बुलंदशहर से हूँ जी। बड़ी डायबिटिक पेशेंट था मैं। हाँ। और 12 तारीख में अभी आया था। अच्छा। और वजन हमारा 83 किलो था, 80 के आसपास नीचे नहीं जाता था। तो ये तो अभी की बात है, 3 दिन पहले आए। 3 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया स्वामी जी। और शुगर का क्या हाल है? और शुगर 120 आ गई, जो 250 के लगभग फास्टिंग। और एलोपैथी की दवाइयों का क्या हाल है? एलोपैथिक दवाई अभी आने के बाद यहाँ जो अशुशीला, अशुजीत और दिव्य मधुनाशिनी जो अभी दी है वो ले रहे हैं, और एलोपैथी की दवाई बंद कर रखी है। बंद, एलोपैथी की दवाई बंद। अब आनंद है, पूरा आनंद। वैसे को फॉलो करना है ना? बिल्कुल स्वामी। चलो खुश हो, उसको बहन जी को देना। ये भी 2 बहनें हमारी तगड़ी तगड़ी आई है। प्रणाम स्वामी जी। कितना वजन कम किया बाबू? क्या नाम है? मेरा नाम शर्मिला जैन है। अच्छा। सूरत से आए हम लोग। मेरे हस्बैंड भी साथ में है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी 4 साल से, 4 ईयर से। और माइग्रेन मतलब मैंने इतना ट्रीटमेंट लिया, जब ट्रीटमेंट लेते थे 2 ईयर मतलब 2 महीना लिया और वापस पेन चालू हो जाता, 2 महीना लिया जब तक ठीक है, वापस पेन चालू हो जाता था। पर अभी मुझे बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे कोई भी माइग्रेन, अभी कुछ भी दर्द नहीं हुआ है अभी 7 डेज से। मैं 7 डेज से यहाँ पे हूँ। रोज होता था क्या? मतलब हर थोड़े दिन में 10 डेज से 15 डेज से मुझे मतलब पेन चालू हो जाता था, और पेन इतना होता था कि मुझे कभी कभी तो ड्रिप चढ़वानी पड़ती थी, इतना पेन रहता था। भयंकर वाला था। और वजन भी कुछ कम किया बेटा? वेरिकोज वेन भी, वजन भी कुछ कम किया? वजन 3 kg कम किया। और वेरिकोज वेन्स का क्या हाल है? वेरिकोज वेन भी अभी ठीक है। मुझे पैर में बहुत दर्द होता था, अभी वो भी मुझे बहुत ठीक है। इसमें वेरिकोज वेन्स में लेप लपेट भी लगाते हैं, लीच भी कराते हैं, एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, उससे भी ठीक हो रहा है। और यूट्रस में भी मुझे प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे अभी बहुत रिलीफ है अभी 7 डेज से। अब उसको कंटिन्यू करना बेटा, पूरा यूट्रस अच्छा हो। जी जी बाबा। ये सब छोटी छोटी दिक्कत। मेरे हस्बैंड साथ में आए हैं, उनको बैक पेन की 1 ईयर से बहुत प्रॉब्लम थी। इसको ही देना। हाँ बाबू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
मुझे बैक पेन में इतना प्रॉब्लम था L4 L5 में करीब करीब मुझे 1.5 साल हो गया है। मैं सभी डॉक्टर एलोपैथी में घूम चुका हूँ और सभी ने मुझे एक ही सजेस्ट करा है, चाहे बॉम्बे जाऊँ, कोकिलाबेन जाओ या कहीं भी जाओ, ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के अलावा कोई इसका समाधान नहीं है। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, 99% ये पूरा घपलेबाजी चल रही है। ये महाराज जी ये है कि 7 दिन पहले मुझे पता चला कि इसका निवारण यहाँ पर है और 7 दिन में तुरंत डिसीजन लेके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं फर्स्ट डे मैं यहाँ पीछे बेड पे बैठा था और आज ये पोजीशन है, मैं नीचे बैठ के 3 घंटा योग कर रहा हूँ। और कहाँ कमर दर्द कहाँ गया? कमर दर्द अभी बिल्कुल भी नहीं है मेरे। इसके अलावा मुझे सिर दर्द का इतना प्रॉब्लम है महाराज, मैं करीब करीब रोज 3 महीने पहले मैं 10 mg की स्टीरॉयड लेता था। मतलब नींद के लिए मुझे 10 mg की स्टीरॉयड लेके सोना पड़ता था, उसके बाद मुझे नींद आती थी और उसके पहले नींद नहीं आती थी और नींद 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं उठ नहीं पाता था। तो ये सारी दिक्कतें मेरी पूरा शरीर में लेजीनेस आ गया और वजन भी बढ़ गया था। वजन काफी बढ़ गया था। यहाँ कितना कम हुआ? यहाँ 8 किलो वजन कम हुआ 7 दिन में बाबा जी। 7 दिन में 8 किलो, इसके तो मजे आ गए। मजे पहले दिन जरूर बड़ी दिक्कत हुई, पर उसके बाद जैसे मन कठोर बना लिया कि हमें करना है, तो आपके आशीर्वाद से हमने। अरे जैन धर्म में अपने सन्यासी कितना तप करते हैं, साधु संत महात्मा 100% आचार्य श्री हमारे गुरुदेव हैं, जो काफी आप भी अच्छा परिचित हैं और काफी सन्मुखी हैं आप और जैसे संत जितने योग करवा रहे हैं, तो उन्हीं के आज्ञा से हम आगे अपना निरोगी काया बने, ये मंगल कामना। बहुत आशीर्वाद भाई। हाँ, वजन कम हो गया, सिर दर्द ठीक कर लिया, कमर दर्द, ये स्लीप डिस्क, sciatica, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का एड़ी का सब दर्द सब ठीक कर जाते हैं बस भगवान नाम स्मरण के साथ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उज्जायणम, नमो लोय सवसावणम, ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ध्यान के साथ, भजन के साथ, जप के साथ, प्राणायाम का तप करो, अपने आप चीजें ठीक हो जाती है। हाँ बहन जी। ओम बाबा जी, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम प्रीति फाटे है। बाबा जी मैं 25 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी और साथ में मेरी दवाइयों की वजह से हाइपर एसिडिटी हो गई थी। 10 सालों से खा करके एसिडिटी बढ़ गई थी और अब मैं बिल्कुल 90% बिल्कुल ठीक हूँ। माइग्रेन में भी मुझे कमी आई है और साथ में एसिडिटी भी बहुत नॉर्मल हो गई है। ये पित्त से ही, एसिडिटी से ही ये सिर दर्द और उसकी वजह से मुझे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी डॉक्टर बाबा जी। और आज मुझे बहुत ठीक लग रहा है, मैं 90% ठीक हूँ। अब ठीक ही रहेगी मैया। और बादाम रोगन थोड़ा नाक में डाल लेना है ना रोज, और थोड़ा पित्ताहार आहार की जो व्यवस्था है उसको फॉलो करना जी। बिल्कुल कोई तकलीफ बिल्कुल बिल्कुल। चलो खुश, ठीक है बाबा जी। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके साथ एसिडिटी बहुत ही हाइपर रहती है। एक तरफ वात और दूसरी तरफ पित्त। अब वात की दवाई खाई तो पित्त बढ़ जाए, फिर अब क्या हाल है? मैं आपकी कोई भी गोली नहीं खा सकती थी। हाँ। और पानी पीती थी तो भी वो खट्टा खट्टा पानी निकल। पानी पीते वाइट पानी एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अभी आपकी सभी दवा तो खा सकती हूँ और पहले कुछ भी खाना खाती थी वो भी घूमता था पेट में। उसके बाद अभी लियोग्रिट, लिवामृत खाने के बाद बहुत अच्छा है। एसिडिटी में आराम है, लेकिन आर्थराइटिस अभी है, पूरे बॉडी में पेन रहता है। ये पूरा निकल जाएगा। अभी आपको पित्तहर जूस पर ही, पित्तहर आहार पर ही उपवास करेंगे और पूरा शरीर का वात भी निकाल देंगे, पित्त भी निकाल देंगे और आप जैसे बचपन में थे वैसे ही हो जाओगे। पूरा बॉडी बहुत ही दर्द देता है। हाँ, पित्त और वात दोनों निकालेंगे। आप आहार ही उपचार है, ये डॉक्टर नीरज जी बताते हैं ना। हाँ, प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सुमेधा है। मैं लातूर महाराष्ट्र से मेरी मम्मी और दादी दादी के साथ आई हूँ। स्वामी जी मैं MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ GMC लातूर में। और मेरे जन्म से ही मम्मी आपको फॉलो करती है तकरीबन 22 साल से। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि स्वामी जी जब कोई मुझे बोलता है ना कि मुझे नेजल कंजेशन हुआ है, तो मैं ऑट्रविन स्प्रे से पहले अनुतेल और सरसों का तेल बोल देती हूँ और स्किन डिसीजेस को सरसों का तेल लगाओ ऐसा बोल देती हूँ। स्वामी जी नीट देने के समय पे मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और एंजाइटी भी बहुत थी। तो उस टाइम मैंने एक बार एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मेरी मेदावटी चालू ही थी। तो उन्होंने जो टैबलेट दी तो मैं दिन रात सो ही रहती थी। एलोपैथी को डिप्रेशन की दवाएं, सोने की, नींद की दवाई दे देते। सुबह उठती थी, बाद में
6 घंटे सो जाती थी और बाद में फिर सो जाती थी। तो मैंने वो बंद कर दी और मेधावटी चालू कर दी। और तकरीबन स्वामी जी मैं 4 मेधावटी लेती थी, तो वो अब कंप्लीट क्योर है। और मेरे साथ दोस्तों को वो अब भी पीड़ित है। लो, ये जो है अब सुमेधा तो मेधावटी खा के मेधावी नहीं हो गई और अच्छी सात्विक डॉक्टर भी बनेगी। 3 तरह के डॉक्टर हैं, 3 तरह का जगत है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये सात्विक डॉक्टर है और जितने भी सात्विक डॉक्टर है उनका अभिनंदन होना चाहिए। वो अच्छे लोग हैं, चाहे एलोपैथी में भी है। हाँ, अच्छे लोग सब जगह। बाबा जी जब भी हमारे कॉलेज में कोई आयुर्वेद को ऐसा कम बोलता है तो वो मेरे साथ डिबेट कर लेता है। और बैचमेट्स के ही साथ नहीं तो मैं प्रोफेसर्स के भी साथ डिबेट कर लेती हूँ कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। लो, पढ़ रही है एलोपैथी और वकालत करती है आयुर्वेद की। जोरदार अभिनंदन है बेटी का। ये है संस्कार का असर। और बाबा जी और एक बात थी, पंचकर्म और षटकर्म के बहुत रोग तो नीट हो जाते हैं, लेकिन एक उससे बड़ी एक औषध है जो आप सबको देते हैं, जो दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, वो है आपके शब्द, जो हर दिन सुबह हम सुनते हैं और हमें जीने की ताकत मिलती है। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई, तो उस दिन से मेरी मम्मी सिर्फ आपके शब्द पे ही जीती आ रही है। वो बोलती है कि अकेले बाबा जी ने इन विश्व गुरु बन गए, इन सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। मैं मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं सकती क्या? ऐसे ही प्रेरणा लेके उन्होंने हमको आज तक पढ़ाया। चलो भाई, इसकी माँ को भी आशीर्वाद। हाँ, तो माताएं बहनें प्रेरणा लेती हैं, हिम्मत लेती हैं, हौसला लेती हैं। परिवार में, संसार में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको हौसला भी चाहिए, तो हम हौसला देते हैं। तो बेटी बहुत खुश है कि उसकी माँ को हौसला मिला, इसको भी अपने अवसाद से मुक्ति मिली और अब अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ओम स्वामी जी। ओम मेरी बहना। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से आई हूँ जी। तो मुझे 2012 से डायबिटीज़ था। हाँ। अभी बीच में बीपी भी शुरू हो गया। फिर अब क्या हाल है? अभी गोली बंद कर दी है डॉक्टर ने। 14 साल की शुगर की गोली बंद? हाँ। और बीपी का क्या हाल है? नहीं, अभी तो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 13 तारीख को आई ना मैं। हाँ। तो 14 तारीख से मेरा ट्रीटमेंट, तो बहुत राहत मिली अभी। 14, 15, आज तो तीसरा ही दिन है। अब बीपी नॉर्मल आ रहा है, शुगर भी, और वेट भी कुछ कम हो रहा है। अभी आज जाने का है डॉक्टर के पास। ना कमी मिलेगा, बस अब इसको कंटिन्यू करना मेरी बहन, है ना? हाँ, सब रोगों से मुक्त हो जाएगी और सब कुछ ठीक होता है। हाँ भाई साहब। परम पूज्य विश्व गुरुदेव जी को हार्दिक दिल से प्रणाम। बड़े तगड़े तगड़े लग रहे हो। आपका आशीर्वाद है गुरु कितना जी। आपने सिलीगुड़ी में हाँ 2012 में 7 दिन आशीर्वाद दिया था। कैंप किया था, बड़ा हुआ था। 7 दिन तक आशीर्वाद डेली मिला था गुरुदेव। 9 साल पहले मुझे यहाँ पे घाव हो गए थे। अच्छा, हाथों में चीरा? हाथों में। अच्छा, ये हाथों में। अच्छा। 2 साल तक मैंने दवाइयाँ बहुत ली, कोई ठीक नहीं हुआ। तो 7 साल पहले यहाँ पे आया था मैं। अच्छा। 7 साल के मेरा 7 दिन के अंदर अंदर हाथ क्लियर हो गए। फिर 7 साल के बाद में फिर ये हाथ हो गए। अच्छा। मैंने सोचा नहीं, सीधा का सीधा यहीं पे आ गया। अभी आज मेरे को 6 दिन हुआ है गुरुदेव, मेरा हाथ 90% ठीक हो गया है। इसको तो रास्ता मिला हुआ है। हाँ, रास्ता मिल गया। रास्ता कोई भी गड़बड़ है रास्ता तो दिखाने वाले आप हैं गुरुदेव। योगग्राम निरामय में आ जाओ। हाँ, आएंगे जरूर। क्या नाम भाई साहब? मेरा पवन सराव की सिलीगुड़ी से हूँ। चलो भाई, पवन जी के लिए अभिनंदन। और मेरा 6 दिन में 8 kg वजन घटा है गुरुदेव। फिर भी काफी तगड़ा दिख रहा है। लगे रहना भाई। 100 kg था, 92 है गुरुदेव। 100 से 92 पर आ गए। अब लगे रहना पवन। एक बड़ी समस्या है गुरुदेव। बता। मेरी पत्नी को आंखों की बड़ी प्रॉब्लम है, एक आंख से नहीं दिखता है। 13 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेंस लगा था, दूसरी आंख से बहुत कम दिखता है। तो उसका कोई रास्ता आप क्यों नहीं? रास्ता है, सारा ही रास्ता दिखाएंगे उसको। लीच भी कराएंगे, एक्यूपंक्चर भी कराएंगे और लगातार उसको आंखों को ऊर्जा देने वाली जो अपने पूरी औषधि है वो पूरी देंगे, पूरा ठीक करेंगे। पूरा ठीक। मेरे को अब 2 दिन का टाइम हो रहा, आज और कल हूँ। अरे नहीं, टाइम अभी बहुत है, 2 दिन का यही समय है ना। हाँ। अभी तो घर पे भी तो समय है। अच्छा। ये मत सोचो कि यही बीमारी, यहाँ रास्ता बता देंगे, उसको घर फॉलो करना। आप बहुत बहुत मेहरबानी। ओ
हाँ मैया। ओम बाबा। ओम मैया। मैं राजस्थान से काठवास से आई। कहाँ जी? मेरे 2 साल पहले गठिया था। हाँ। और पेट में 7 गांठ थी। 7 गांठ है रहा। हाँ। हाँ। डॉक्टर बताया कि आपके कैंसर हैगी या गांठ कटवानी पड़ेगी। फिर मैंने उससे थोड़ी दवाई लेकर वहाँ से आ गई। वो दवाई तो घर घेर दी। हाँ। और फिर मैंने 2 महीना लगातार कपाल भाती करे टीवी पे देख के। हाँ, आस्था चैनल देखती। अच्छा, फिर 5-6 साल हो गया आस्था चैनल चलाऊं उसमें। फिर 2 महीना पीछे मैंने या गोदा नरक अलवेरा ये पिया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उसने फिर अल्ट्रासाउंड करा। बोला कि आपके तो माताजी गांठ थी। हाँ। मैं बोली होगी भी कोन्या पेट में गांठ। लो एक भी कोन्या सारी मिट गई। हाँ। तो गठिया था, थायराइड थी बाबा मेरा। और वो गठिया को क्या हाल जी? गठिया भी कौन नहीं। गठिया भी कोन्या। हाँ, गठिया की रिपोर्ट ना आई। गठिया भी कोन्या, गांठ भी कोन्या, रोग भी कोन्या। ये बाबा एक प्रॉब्लम से मेरा के बच गई बा जी? या सोजन आओ मुंडा आप सार। ला इधर आ, तेरी सूजन में ठीक करो तेरा। सूजन मुंडा की दूर हो जाएगी। नमक, मीठा और खट्टा बंद। हाँ। ये तो सारे योगी खड़े, इनको तो कोई बीमारी नहीं। बताओ क्या बीमारी? स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी, मेरे को 2-3 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर था, गांठ में। ब्रेस्ट में गांठ है बहुत बड़ी। तो मैंने इंडिया टीवी पे आपका 3-4 साल से कोरोना जैसे हुआ है, मैं आपका लाइव देखती हूँ 8:45 से 8:30 बजे तक। और उससे मेरे को इतनी गांठ क्लियर हो गई है। और अभी मैं 13-12 से आई हूँ। 3 दिन में मेरा 3 किलो वजन भी कम हुआ है। और जो मेरे को एसिडिटी और आर्थराइटिस मस्कुलर पेन था, मैं आटा नहीं गूंद पाती थी, वो मैं इतनी क्लियर कर पा रही हूँ अपने हाथ को। वैसे मैं मोड़ भी नहीं सकती थी हाथ और पैरों को अपने। मेरा बहुत क्लियर है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब निकल जाएगा। और जी नमक खाइयो मत, खट्टी चीज, दही, छाछ, नींबू अचार खाइयो मत। नमक, मीठा सबके लिए। हाँ, ये बता रहा हूँ जिनको भी सूजन है, दर्द है, कैंसर है, और थोड़ी दिन तो सभी बंद कर दो। नमक, चीनी और खटाई। चलो जी। और केस है ये ठीक हो जाएगी। कोई नहीं, अब ये सब वात आदि सब निकल जाएगा। जो यहाँ खाना पीना बता रहे ना जी वैसे ही जियो। पानी में गुजारा कर लिया। अभी तो घणो रिजर्व है। 12 किलो वजन कम कर लियो। 12 किलो वजन कम कर, और कम हो जाएगा जी। जैसे ब्याह ले आई थी ना वैसी हो जाएगी। ये हमारे कना की से हमारी वो बोल रहा है। ला अपने पति ने भी दे दिया। जाओ राजी रहो। हाँ, इसको लास्ट इसको दे दो। ये तो एक ही बता देगा सबकी। हाँ। स्वामी जी पूरा ग्रुप आया हुआ है। हाँ, हम अहमदनगर से आए। हाँ। तो हमारा अहमदनगर का ग्रुप है। मेरा एक केस ऐसा है कि मेरा 2 साल पहले हार्ट फेल्योर मुझे डिक्लेयर कर दिया था। वही रहा। हार्ट का फंक्शन रेट 20% था। इजेक्शन फ्रैक्शन 20 जो 60 होना चाहिए। फिर डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। हार्ट ट्रांसप्लांट करो, नहीं बोला हार्ट ट्रांसप्लांट को। फिर डायरेक्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हमारा जो योगा ग्रुप है अहमदनगर में गंगा उद्यान में निःशुल्क वर्ग है, वहाँ पे 2 साल से मैं योगा प्राणायाम कर रहा हूँ। तो हमारी जो योग शिक्षिका है, अब क्या हाल है हार्ट का? तो अभी 29% रेट बढ़ गया है। चलो अब पूरा ही बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करना, कार्डियोग्रिट हृदयामृत लगातार लेना, और 2 महीने केवल फल, जूस, फल, सब्जी और यही सब लेना है ना, सलाद। ओके। अनाज, नमक, मीठा सब बंद। 2 महीने में नया बच्चे जैसा हार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोर से तालियां बजा लिया करो। जोर से ऐसे ताली बजाने से, एक बार हंसने से। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी, हमारे डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, आ जाओ इधर आओ। ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये हमारे बहुत बड़े भीष्म पितामह। हाँ, ये बहुत तरह से हंसाते हैं। आज अपना हास्य शो करो। ये लाफ्टर शो करते हैं। बहुत तरह से हंसाते हैं। तो डॉक्टर साहब हंसाएंगे आपको। हाँ, खूब आनंद से हंसा करो। कैसे?
लंबा हंसा करो, सांस टूटना नहीं चाहिए बीच में। कुछ तो ऐसे ही हंसते है ही हू हू।